हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर लिविंग बाउंड्री होती है। इसका मेन काम सेल को प्रोटेक्शन देना और कंट्रोल करना है कि कौन से सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे और कौन से सब्सटेंस सेल के बाहर जाएंगे। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन, लिविंग और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो हर सेल को सराउंड करती है। इसके मेजर फंक्शंस है सेल को सराउंडिंग से सेपरेट करना, सब्सटेंस की मूवमेंट को रेगुलेट करना, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करना। लेट्स अंडरस्टैंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करती है जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड का मतलब मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स मूव कर सकते हैं और मोज़ेक का मतलब मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट जैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक हेड वाटर को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे विच आर नोन एज द वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स, जबकि हाइड्रोफोबिक टेल वाटर को रिपेल करती है। इस अरेंजमेंट की वजह से मेम्ब्रेन स्टेबल और सिलेक्टिवली परमिएबल बनती है। लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फॉस्फोलिपिड्स जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंड इज प्रोटीन्स जो ट्रांसपोर्ट और रिसेप्टर्स के काम करता है। थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल जो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। एंड द नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल रिकॉग्निशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। लेट्स अंडरस्टैंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स पैसेज प्रोवाइड करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स सिग्नल्स रिसीव करते हैं, एंजाइम्स रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और सेल आइडेंटिफाई मार्कर सेल्स को एक दूसरे को पहचानने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। छोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली क्रॉस करते हैं। आयंस और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प चाहिए होती है, जबकि बड़े मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और इस प्रोसेस में एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड थर्ड इज ऑस्मोसिस। इन तीनों को हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। सो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।